हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी में के विभिन्न अनुप्रयोगों का अध्ययन करेंगे। आपका दे रखा है कि क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के अनुप्रयोग। तो इसमें देखिए नंबर 1 दे रखा है संक्रमण धातु संकुलों के चुंबकीय गुण यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का मुख्य गुण यह है कि इसकी सहायता से संक्रमण धातु आयनों के संकुलों का चुंबकीय व्यवहार सरलता से समझा जा सकता है। यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का मुख्य गुण यह है इसका कि इसकी सहायता से यानी ये जो आपका चुंबकीय गुण है धातुओं में संकुलों का, इसकी चुंबकीय गुण है, इसकी सहायता से संक्रमण धातु आयनों यानी जो ट्रांजिशन सीरीज के जो धातु हैं, मेटल्स हैं, उनके जो आयन हैं, उन आयनों का संकुलों का चुंबकीय व्यवहार यानी कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसको सरलता से यानी आसानी से समझा जा सकता है। देखिए चुंबकत्व के अध्ययन में प्रारंभिक उद्देश्य यही रहता है कि कोई विशेष संकुल अणुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक है या प्रतिचुंबकीय सभी इलेक्ट्रॉन के चक्रण युग्मित होने पर पदार्थ प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक एवं एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने पर पदार्थ अणुचुंबकीय होता है। लिगेंड क्षेत्र में डी ऑर्बिटलों के विपाटन की सहायता से संकुलों के चुंबकीय गुणों को सुगमता से समझा जा सकता है यानी आसानी से समझा जा सकता है। धातु आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न कारकों पर निर्भर करता है। जो धातु आयन हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में तो पता ही है कि निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो इसमें नंबर 1 दे रखा है आपका, देखिए इसके पॉइंट दे रखे हैं, तो पॉइंट देख लीजिए कि नंबर 1 पॉइंट दे रखा है कि आद्य अवस्था में यानी आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन निरंतर ऊर्जा के ऑर्बिटल में स्थान ग्रहण करता है। यानी आदि अवस्था होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है ना। नंबर 2 पॉइंट दे रखा है कि यदि n या कम इलेक्ट्रॉन का समूह n समभ्रम ऑर्बिटल के सेट के स्थान ग्रहण करता है तो वे अपने आप को इस प्रकार प्रसारित करते हैं कि n अयुग्मित स्पिन में इलेक्ट्रॉन प्राप्त हों। यानी कि अगर कमी है उसकी कक्षा में तो वो अपने इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करने के लिए अपने को प्रभावित यानी अट्रैक्शन करेगा और इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि समांतर स्पिन के लिए यांत्रिक विनिमय ऊर्जा का परिमाण विपरीत स्पिन से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है तो तंत्र की ऊर्जा युग्मन ऊर्जा P से बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कि 10dq डेल्टा E तथा P संकुल की प्रकृति को निर्धारित करते हैं कि वह उच्च स्पिन होगा या निम्न स्पिन। यह इसको भी निर्धारित करेगा कि T2G सेट या EG सेट की प्राथमिकता से पहले भरेंगे या बाद में। इसका देखिए इस फिफ्थ वाले पॉइंट में कुछ पॉइंट हैं आपके ABC, उसमें देखिए कि D1 D2 D3 यानी कि जो उसका अंतिम से पहला जो कोष है उसमें D1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है। D1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है तो तंत्र समांतर इलेक्ट्रॉन स्पिन के साथ T2G सेट में स्थान ग्रहण करेगा। अगर D1 में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन है तो समांतर क्रम में जो इलेक्ट्रॉन है, जो स्पिन है, वो T2G ग्रुप में सेट यानी T2G ग्रुप में जाएगा या ग्रहण करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर D में 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन है तो तंत्र केवल एक ही प्रकार से व्यवस्थित होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है C पॉइंट कि D में 4, 5, 6 या 7 तंत्र के लिए 2 संभावनाएं, इस संभावनाओं से पता डेल्टा 0 तथा P के मानों की तुलना करने पर लगता है। अब देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि यदि P छोटा है डेल्टा से तो इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करेगा। यानी कि
P छोटा है डेल्टा से, तो इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षा में प्रवेश करेगा, जिसमें एकल यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन के चक्रण का युग्मन यानी पेयर्स हो जाएगा। अतः इन संकुलों को चक्रण युग्मन संकुल यानी कि आपके स्पिनर्ड कॉम्प्लेक्स या निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। यहाँ चूंकि डेल्टा का मान अधिक है तो तभी संभव है जब लिगेंडों का क्रिस्टल क्षेत्र प्रबल हो। इस प्रकार के संकुलों को प्रबल क्षेत्र संकुल या आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड्स कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। BBT यानी कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इन्हें अंतरकक्षक संकुल कहा गया है। इसका सेकंड पॉइंट देखिए, डेल्टा P से छोटा है या डेल्टा से P बड़ा है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन उच्चतर ऊर्जा ऑर्बिटल में जाएगा। देखिए इससे पहला पॉइंट है उसका उल्टा ही है बिल्कुल, कि डेल्टा से P बड़ा है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन उच्चतर ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन के चक्रण युग्मन से बच जाएंगे, अतः इन्हें चक्रण मुक्त संकुल यानी कि स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स या उच्चतर चक्रण यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। डेल्टा का मान इस ओर संकेत करता है कि क्रिस्टल में लिगेंडों द्वारा उत्पन्न क्षेत्र दुर्बल है, अतः इन्हें दुर्बल क्षेत्र संकुल भी कहा जाता है। BBT में इन्हें बाह्य कक्षक संकुल कहा गया था। अतः दुर्बल क्षेत्र युक्त संकुल उच्च स्पिन संकुल होते हैं, जबकि प्रबल क्षेत्र युक्त संकुल निम्न स्पिन संकुल होते हैं। इस तथ्य को कोबाल्ट थर्ड के संकुलों के उदाहरण लेकर समझा जा सकता है। प्रयोगों के आधार पर प्रमाणित है कि CONS3 का होल 6 का +3 आयन में प्रतिचुंबकीय, जबकि COFe6 -3 आयन में अनुचुंबकीय। ये दो एग्जाम्पल आपके दोनों चीज़ों को दर्शाते हैं। दोनों में कोबाल्ट यूज हो रहा है, वह दोनों दर्शा रहे हैं। देखिए टेबल दे रखी है कि अष्टफलकीय एवं अनुचुंबकीय संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या A स्पिन के लिए विन्यास, B स्पिन के लिए विन्यास यानी कि उच्च स्पिन यानी जो उच्च का जो चक्रण है उसके लिए, और एक निम्न चक्रण के लिए विन्यास। तो देखा है टेबल कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और आपका ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे रखा है, T2G सेट और EG सेट, नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ आपके दे रखे हैं, यहाँ आपको दे रखा है D1, D2, D3, D4। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका आपको पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो फर्स्ट यानी T2G में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपके T2G ग्रुप सेट में जाएंगे, 3 होंगे तब भी जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4 और 5 या 4 होते हैं तो वो आपके EG में भी आ जाएगा और आपके T2G में भी सेट हो जाएगा अगर उस तरीके से आता 3 ब्लॉक्स में। तो ये आपकी टेबल दे रखी है जिसमें आपके 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। ठीक है, दूसरे में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में EG सेट दे रखा है, T2 सेट दे रखा है और इनमें इलेक्ट्रॉन्स के दे रखे हैं। तो इस टेबल को ध्यानपूर्वक देख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरने का प्रोसेस है। ठीक है, उच्च स्पिन के लिए विन्यास है और निम्न स्पिन के लिए विन्यास है। तो जी इसको ध्यानपूर्वक टेबल को देख लीजिए और बना लेना। अब देखिए इसका देखिए कोबाल्ट यानी CONS3 का होल 6 की प्लस के 3 आयन तथा COFe6 का माइनस के 3 आयन, दोनों कोबाल्ट +3 ऑक्सीकरण अवस्था में तथा इसके 6 इलेक्ट्रॉन Fe आपके दुर्बल क्षेत्र लिगेंड्स हैं, अतः इनके डेल्टा जीरो का मान कम होगा। चूँकि डेल्टा जीरो का मान P से कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे, जिससे संकुल उच्च स्पिन तथा अनुचुंबकीय होगा। दूसरी तरफ NH3 एक प्रबल क्षेत्र संकुल है जिसका डेल्टा जीरो का मान P से अधिक होगा। परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएगा जिससे उच्च स्पिन प्रतिचुंबकीय प्राप्त होगा। तो देखिए Fe है तो वहाँ दुर्लभ होगा और NH3 है तो वहाँ प्रबल होगा। देखिए एक एग्जांपल और दे रखा है आपका इसी का यहाँ। तो देखिए COFe6 है तो देखिए इसमें ऊपर तो 2 इलेक्ट्रॉन और नीचे आपके 4 इलेक्ट्रॉन है। देख लीजिए कि ऊपर तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं
और नीचे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो स्मॉल डेल्टा 0 वॉल्यूम। अब यहाँ देखिए CONH3, तो यहाँ क्या था, यहाँ आपका क्या है दुर्बल और यहाँ पर है प्रबल। तो लार्ज डेल्टा वैल्यू यानी कि बड़ी वैल्यू है इस वाले फॉर्मूले के लिए CONH3 6 कि प्लस के 3 आयन। तो ऊपर वाले जो ब्लॉक हैं वहाँ तो खाली हैं और नीचे वाले में देखो तीनों में 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। तो ये इस तरीके से आपका मैग्नेटिक बनता है। तो ये आपका, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है संक्रमण धातु संकुलों के रंग यानी कलर के वाले में। तो देखिए CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ट्रांजिशन दे रखा है। CFTI यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने संक्रमण धातु संकुलों के रंगों की व्याख्या करने के लिए अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। जब श्वेत प्रकाश संकुल पर गिरता है तो निम्नलिखित परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। आपको बताया कि प्रकाश, इससे पहले आपने पढ़ रखा है कि वर्ण विक्षेपण यानी कि प्रकाश जो है कि वो 7 कलरों से मिलकर बना है। वर्ण विक्षेपण में आपने बिग्योर के बारे में पढ़ा था। तो धातुएं भी जब प्रकाश पड़ता है तो उनके कलर के अकॉर्डिंग ही दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इसके तो आपके जो ट्रांजिशन जो सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं यानी कि आपके कलर्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स, तो धातुओं से भी कलर दिखाई देते हैं। तो उसके आधार पर ही देखिए स्टार्ट करते हैं इसको भी कि CFTI यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने संक्रमण धातु संकुलों के रंगों की व्याख्या करने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है, यानी कि इसको सफलता हासिल कर ली। जब श्वेत प्रकाश संकुल पर गिरता है तो निम्नलिखित परिवर्तन या दृष्टिगोचर यहाँ दिखाई देते हैं। तो उसमें नंबर 1 दे रखा है आपका कि यदि संकुल संपूर्ण श्वेत प्रकाश को अवशोषित कर लेता है तो काला दिखाई देता है। अगर श्वेत प्रकाश, यदि संकुल जो संकुल है वो श्वेत प्रकाश को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेगा तो वहाँ काला पदार्थ दिखाई देगा या काला दिखाई दिखी वस्तु। नेक्स्ट देखो, यदि संकुल संपूर्ण श्वेत प्रकाश को परावर्तित या पारगत करता है तो श्वेत या रंगीन दिखाई देता है। अगर संकुल श्वेत प्रकाश को परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है तो वहाँ वस्तु श्वेत या रंगीन दिखाई देगी। नेक्स्ट में देखिए, यदि संकुल श्वेत प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित करता है तथा बचे भाग को परावर्तित या परावर्तित कर देता है तो यह रंगीन दिखाई देगा। रंगीन संकुलों द्वारा प्रकाश को अवशोषण स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में होता है जिसका परासरण 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के मध्य होता है। अवशोषण प्रकाश का रंग पारगत प्रकाश से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए CuH2O का होल 4 प्लस के 2 आयन युक्त जल योजित क्यूप्रिक सल्फर दृश्य प्रकाश को पीली तरंग दैर्घ्य को अवशोषित कर लेता है जिससे यह नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्ञात करके हाई स्पिन यानी कि उच्च स्पिन या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की व्याख्या की जा सकती है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से स्पिन ओनली मूवमेंट्स की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जा सकती है। μs इजकल टू अंडरवुड में n ब्रैकेट में n+2 b इंटू एम, या n क्या है, यहाँ n जो स्मॉल n है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि रिलेटिव लेबिलिटीज, नेक्स्ट देखिए रिलेटिव लेबिलिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के CFSE के मान से उनकी लेबिलिटीज और इनर्टनीस का ज्ञान होता है। CFSE की गणना से ज्ञात हुआ है कि D3 और D8 को छोड़कर DN विन्यास के कॉम्प्लेक्स की स्पीड फास्ट होती है। D5, D4, D3 और D2 क्रम में कॉम्प्लेक्स की आपके रिएक्टिविटी घटती है। नंबर 5 देखिए, स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेज यानी जल कोबाल्ट सेकंड अमोनिया कोबाल्ट थर्ड को स्टेबलाइज करता है। CF
ऐसी अधिक होने पर कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। नंबर 6 देखिए, आपके स्टेरो केमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स की व्याख्या की जाती है, जैसे कॉपर थर्ड स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनता है।